हेलो फ्रेंड्स, सीटेट पीवाईक्यूज़ की श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सीटेट, यूपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीटेट फरवरी 2016 में प्राथमिक स्तर पर पूछे गए हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले काव्यांश दिया गया है, ठीक है। इस काव्यांश को पढ़कर आपको इस काव्यांश से संबंधित जो प्रश्न हैं उसको उत्तर देने हैं। तो देखिए काव्यांश क्या है। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की डयोली पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुभीतों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने अपने लिए बहरे हैं। तो ये पंक्तियाँ दे रखी है, इन पंक्तियों के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों? साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण या भीतर के घाव के कारण। तो इस पंक्ति के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुछ भी कहा जाता नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंधन और बेबसी के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की, घावों के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की या साधन सुबितों की। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर को भी हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर ये बताइए। पंक्तियों में मुख्यतः किस बात पर जिक्र किया गया है? तो इसमें कहा गया कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रीते शब्द किससे भाव है? अपनेपन का, परायपन का, खालीपन का या खोखलेपन का? तो रीते शब्द का भाव क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, खालीपन का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऑप्शन ए, कभी कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कभी घावों के गहरे होने से दुखी है, या ऑप्शन सी, कभी के जीवन में बहुत अभाव है, ऑप्शन डी, कभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कभी घाव के गहरे होने से दुखी है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहां से, ड्योढ़ी का अर्थ है? ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी देहरी, ऑप्शन सी दरवाजा या फिर ऑप्शन डी चौखट। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दरवाजा। ड्योढ़ी का अर्थ होता है दरवाजा। अगला प्रश्न है, भीतर के घाव से तात्पर्य है शारीरिक क्षति, घर के भीतर की अशांति, हृदय की पीड़ा या अंदरूनी चोट। तो इन पंक्तियों के आधार पर भीतर के घाव से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय की पीड़ा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। 97 जो प्रश्न है उसका सही आंसर क्या होगा? भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, ऑप्शन बी आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, ऑप्शन सी दूसरों की बातों को समझ पाना, या ऑप्शन डी अपने मन की बात कह पाना। तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, भाषा सीखने का उद्देश्य होता है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार किसका है? प्याजे का, स्किनर का, चॉम्स्की का या वाइगोत्स्की का? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? ऑप्शन ए शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, ऑप्शन बी भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक आकलन की, या फिर ऑप्शन डी सर्वोत्कृष्ट पाठ्यपुस्तकों की। तो भाषाई विकास की समग्रता हो सके विद्यार्थियों में, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। जितने अधिक अवसर बच्चों को दिए जाएंगे उतना ही भाषाई विकास बच्चों में होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा का प्रयोग ऑप्शन ए केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो लिखित भाषा का प्रयोग जो करते हैं वो करते हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः ऑप्शन ए भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ऑप्शन बी आकलन का काम करता है, ऑप्शन सी रोचकता और जोश लाता है, ऑप्शन डी अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेल होते हैं, उनका आयोजन करना किस लिए किसका काम करता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रोचकता और जोश लाना। ठीक है, भाषाई खेलों का आयोजन करने से जो बच्चे हैं उनमें रोचकता उत्पन्न होती है और जोश आता है भाषा को सीखने का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, ऑप्शन डी बी कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, ऑप्शन सी भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, ऑप्शन डी साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो कविता कहानियों पर चर्चा करने या प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कविता कहानियों पर चर्चा करने से या प्रश्न पूछने से बच्चों में कल्पनाशीलता का पोषण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश डैश के बाहर नहीं हो सकता, परिवार के, साहित्य के, समाज के या विद्यालय के। तो किसके अस्तित्व के बाहर भाषा का विकास नहीं हो सकता ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, समाज। समाज के बाहर भाषा का जो अस्तित्व है, भाषा का विकास है, वो नहीं हो सकता। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ से, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? ऑप्शन ए प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा से सीखने में मदद करता है, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, ऑप्शन सी भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, ऑप्शन डी व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा सिद्धांत अनुकूल है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, ऑप्शन सी बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है, ऑप्शन डी बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ से, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या होगी? ऑप्शन ए जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, ऑप्शन बी अवरोध ही प्रस्तुत करती है, ऑप्शन सी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, या फिर ऑप्शन डी अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है।
तो क्या होगा जब प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है प्राथमिक स्तर पर, तो उसमें देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। ऐसा करने से क्या होगा, एक बच्चों के जो बच्चे हैं कक्षा के, उनमें भाषा का जो विकास है वो एक जटिल चुनौती के रूप में सामने आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ से, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि ऑप्शन ए, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन बी, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। ऑप्शन सी, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। ऑप्शन डी, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो कक्षा एक की जो भाषा अध्यापिका है वो अपने एक विद्यार्थी से भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्या कारण हो सकता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए जो उसकी अध्यापिका है वो चिंतित है उसके बारे में, भाषाई विकास को लेकर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। ऑप्शन बी, बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। ऑप्शन सी, निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। ऑप्शन डी, कहने या सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जितना अधिक बच्चे बातचीत करेंगे, जितना अधिक बच्चों को बातचीत करने के अवसर मिलेंगे, बच्चे उतनी ही जल्दी भाषा को सीखेंगे। तो इसलिए कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे सरलता से बोलना सीख जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ से, विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। समृद्ध भाषिक परिवेश का मतलब क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, मुख्य धारा की भाषा, सुनने के अधिक से अधिक अवसर। ऑप्शन बी, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। ऑप्शन सी, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। ऑप्शन डी, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? समृद्ध भाषिक परिवेश का मतलब क्या होता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, या कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो का अवलोकन करेंगे तो उस पर आप बच्चे की जो भाषा संबंधी जो विकास है उसको चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, शब्दकोश देखना सिखाएंगे। ऑप्शन सी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। या फिर ऑप्शन डी, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। जो भी शब्द नए हैं या अपरिचित शब्द हैं जिससे बच्चे अभी जानते नहीं हैं, जिनके बारे में बच्चे अनभिज्ञ हैं, तो उनको आप शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, 112 से 120 तक जो प्रश्न है वो गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ना है, समझना है और इस गद्यांश के आधार पर ही आपको प्रश्न को उत्तर देने हैं। तो गद्यांश क्या है? माँ है रमेश है। ठीक है, माँ कहती है रमेश से, रमेश मीना क्यों रो रही है? रमेश कहता है, मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ कहती है फिर, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? ये भी कोई पढ़ने का समय है? क्या आजकल पढ़ाई 24 घंटों की हो गई है? दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है? फिर रमेश कहता है, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। फिर उसके बाद माँ कहती है, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल, फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता।
अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई हैं तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से पढ़ा, मन लगा पढ़ा जाए तो। रमेश कहता, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा। कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। माँ कहती है, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने का समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर ये जो एक पैराग्राफ, ये जो कम्युनिकेशन, संचार हुआ एक दूसरे के बीच में, ये हुआ है और इसके आधार पर हमें जो प्रश्न पूछे गए हैं इसके आंसर देने हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, मीना और रमेश है परस्पर मित्र हैं, भाई बहन है, सहपाठी हैं, रिश्तेदार हैं। तो मीना और रमेश कौन कौन है? कौन है? भाई बहन है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह उसकी पिटाई क्यों की? क्योंकि ऑप्शन ए कक्षा में अव्वल आ सकती थी, ऑप्शन बी अक्सर शैतानियाँ करती थी, ऑप्शन सी पढ़ नहीं रही थी, या फिर ऑप्शन डी पढ़ने नहीं दे रही थी। तो पिटाई क्यों की? क्योंकि मीना रमेश को पढ़ने नहीं दे रही थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए शुरू से नियमित पढ़ाई करना, ऑप्शन बी खेलकूद छोड़ देना, ऑप्शन सी रात दिन पढ़ाई करना, ऑप्शन डी पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कक्षा में प्रथम आने के लिए आपको शुरू से ही नियमित पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यह भी कोई पढ़ने का समय है? प्रश्न का आशय क्या है? ऑप्शन ए पढ़ने का कोई समय नहीं होता, ऑप्शन बी वह समय पढ़ने का नहीं है, ऑप्शन सी ये भी पढ़ने का एक समय है, या फिर ऑप्शन डी ये पढ़ने का ही कोई समय है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? रमेश की माता ने जो कहा था कि ये भी कोई पढ़ने का समय है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह समय पढ़ने का नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छाटिए। मतलब जो विषम शब्द है, विषम ऑप्शन है, उसको हमें अलग करना है। परीक्षा, प्रथम, अव्वल या फर्स्ट। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? देखिए प्रथम, फर्स्ट और अव्वल ये तीनों ही एक कैटेगरी में आ रहे हैं, जबकि परीक्षा अलग है। तो परीक्षा जो है भिन्न शब्द होगा इन चारों ऑप्शंस में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? रट्टू तोता, लापरवाह, पढ़ाकू या परिश्रमी। तो रमेश क्या है? रमेश एक रट्टू तोता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पर तुम का भाव है। ऑप्शन ए पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, ऑप्शन बी पर तुम पढ़ते ही रहे, ऑप्शन सी पर तुमने ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन डी पर तुमने रटना ही सीखा। तो पर तुम ही का जो भाव है वो है पर तुमने ध्यान नहीं दिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर में या अमरकोट में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमरकोट। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अगला प्रश्न है, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। देखिए लास्ट प्रश्न है आज का ये, तो उसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत निकट आना, अव्वल आना, तोता रटंत, पास आना या सर पर आना। तो इस जो ये जो पैराग्राफ था इसके आधार पर अगर हम बात करें तो उसके आधार पर बहुत निकट आने का मतलब था सर पर आना। परीक्षाएं बहुत निकट आ गई हैं, मतलब परीक्षाएं सर पर आ गई हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थे कुल मिलाकर 30 प्रश्न जो हमने डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आपके स्कोर को बढ़ाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो से इतना ही। बाकी आपके कोई सुझाव या कमेंट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उपलब्ध कराने की। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।